सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेय पज्वासामि मथे दिकुतो आयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवचाय नमो लोये एसो पंचनमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। आवाज़ नहीं है, आवाज़ नहीं है, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा हल्की ज़्यादा हाथ जोड़े, आंखें बंद। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का 14वां दिन जिन वाणी के प्रति भीतर में अहोभाव जगाते हुए भगवान की अंतिम वाणी श्री उत्तराध्यान सूत्र के मूल पाठ वांचन की आज्ञा ग्रहण करेंगे। इच्छा कारेण संदिश भगवन् इच्छा कारेण संदिश भगवन् इच्छा कारेण संदिश भगवन्। हे भंते, हमें आज्ञा प्रदान कीजिए, आपके आश्रय से, आपके मार्गदर्शन से हम इस जिन वाणी को अपने भीतर में समा सके। इस भावधारा के साथ आंखें खोल सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो गया है, थोड़ा कम श्री उत्तराध्ययन सूत्र का मूल पाठ 14वां अध्ययन पेज नंबर 40। देवा भवितान पुरे भवमी के चुयाएग विमानवासी पुरे पुराणे उसुयार नामे खाए समिद्धे सुरलोग रम्मे सकम से सेन पुरा कयेन कुले सुदग्गे सुयते पसूया निविन्न संसार भया जाय जिनिन्दमघं शरणं पवन्ना पुमत्तमागम कुमार दोही पुरोहियो तस्य जस्य पत्ति विशाल कित्तीयत हे सुयारो रायत्त देवी कमलावय्य
जाई जरा मच्चु भया विभूया बहिं विहारा विनिविट्ठ चित्ता संसार चक्कस विमोक्ष नट्ठा दट्ठुनते काम गुणे विरक्ता पिय पुत्र गादुन्नि विमामनस्स सकम शिरस्स पुरोहियस्स सरितु पुराणीय तत्थ जाईं तहा सुचिन्नं तव संजमं च ते काम भोगेषु असज्जमाना मानुषयेषु जेया विदिवा मुखा विकंखी अभिजाय सड्डा तायं उवागम इमं उदाहु असासयं दट्ठु इमं विहारं भवन्तरायं नयन्ति तम्मागियंसि नरैं लभामो आमन्तयामो चरिसामो मौनम् अहताय गोतत्थमुनिनते सिंहतवस्वागाय करं वयासि इमं वयं वेयवियो वयन्ति जामानवो हि असूयानलोभो अहिज्जवे परिविश्वविप्पे पुत्ते परिठप्पगियंसि जाया भोचान भोये सहित्यायं आरण्यगावोयि मुनिपसत्ता सोयज्ञिनाय गुनिन्दनेनं मोहानिलापज्जलनाहियेनं सन्ततभावं परितप्यमानं लालप्यमानं बहुवा बहुं च पुरोह्यं तं कंसो नुनन्तं निमन्त्रयन्तं च सुवेदनेनं कमं कामगुणैं चैव कुमारवाते पसमिक्खवक्कम् वेया अह्या न भवन्ति तानं बुत्तादियानिन्ति तमं तमेनं जायाय पुत्ताय हवन्ति तानं को नाम ते अनुमने जयेयम् खन्मित सुखा बहुकाल दुःखा पगाम दुःखा निगाम सुखा संसार मुखस्य विपक्ष भूया खानी अनत्थान काम भोगा परिवयन्ते अनियत्त कामे आहोय राहो परितप्यमाने धनपे समाने पप्पोति मज्जुं पुरुषे जरं च इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि इमं च मे किच्च इमं अकिच्चं तं एव मेयं लालप्यमानं हराहरन्तीति कहं पमाये धनं पभूयं स इत्थियायं शयनातः कामगुणापकामां कये तप्पयि जसलोगो तं सौवसाहीनमिहेव तुभ्यं धनेन किं दम्मधुरायि गारे शयनेन वा कामगुणैं चैव भविष्याम गुणोहधारी बहिं विहाराभिगम्य भिक्कम् जहाय अग्निमरणीय संतोखिरे गयन्तिल महातिलेषु जाया शरीरंसि सत्ता समुञ्चयिना सैनावचिट्ठे नो इंद्रिय गेज्जा मुत्त भावा वियवोयि निच्चो अजते उन्नय सबंधो संसार हे उंच वयन्ति बन्धम् जहा वयं धम्मो जानमाना पावं पुरा कममकासि मोहा उरुज्जमाना परिरिक्खयन्ता न देव गुज्जो विसमाय रामो अबाहयं निलोगम्नि सवो परिवारिये अमोहायं पडिन्ते इंगियंसि केना भाव लोगो केना वा परिवारियो कावा मोहा उत्ता जाया चिंतावरो भूमे मच्चो ना बाहय लोगो जराय परिवारियो आमोहारय निवृत्ता एवं ताय वियान जाजावच्चैरयनी न सापडिनियतै अहं मंकुन मानस अफला जंतीरायो जाजावच्चैरयनी न सापडिनियतै धम्मं च कुन मानस सफला जंतीरायो एगो संवसितानं दुहाओ समत्त संजुया पच्छा जय गमिसामो बिग्गामाना कुले कुले जसति मच्चो न सखं जसवत्थि पलायनं कंखेषु एसिया अजेव धम्मं पडिवज्जयामो जहिं पवन्नान पुनः भवामो अनागयं नैव याति किञ्चित् सद्दाखमग्ने विनयित्तुरागं पहिन पुत्तस्सौनति वासो वासिट्टि भिक्कायर्यायि कालो सहाय रुक्कोलहये समायं चिन्नाय सहायितमेव कानुं पंखावि उन्नव जयेय पक्की बिच्चावि उन्नवरने नरिंदो विवन्न सारो वनिवो वपोये पहिन पुत्तो मितः हम्पि
सुसंबिया काम गुणे में ते सपिंडिया अग्र सप्पभूया जामुते काम गुणे पगामं पच्छागमि सामुपहानमग्गम बुत्तार सा बोई जहाई ने वो न जीवी अट्ठाप जहामि बोए लाभम अलाभम च सुअम च दुःखम संचिक्खमानो सामि मोनम माहूतमं सोयरियान संबरे जुन्नो वहंसो पडिसोत्तगामि भुंजाइं भोगाइं महि समानं दुःखं कुबिक्कायरियं विहारो जहाय बोई तनुयं भुवंगो निम्मोय निगिच्च फले मुत्तो इमेव जायापयन्ति बोये ते हम कहं नानुगमिस्समेक्को छिन्दितु जालम् अवलम्बरोहिया पच्छा जहा काम गुणे पहाय दोरेयशीला तव सा उदारा धीरा उबिक्कायरियं चरन्ति नहेव कुच्चा समैक्कमन्ता तयानि जालानि दलित्तो हंसा फलेत्ति पुत्ताय पह्यं एहं कहं नानुगमिस्समेक्का पुरोह्यं तं ससूयं सदारं सोच्चाभिनिखम् अपहाय भूये कुटुम्बसारं विलत्तमं च रायम् अभिखं समुवाय देवी वन्तासि पुरी सोरायं न सो वोयि प्रशंसियो महानेन परिचितं धनम् आदातुमिच्छसि सर्वं जगं जयितुहं सर्वं वाविधनं भवेत् सर्वं पिते अपजतं नैव तानायतं तव मरीचिरायं जयातया वा मनोरमे कामगुणे नरदेवतानं न विज्जयि अन्नमिहेय किञ्चित् नाहं रमे पक्षिणि पञ्जरे वा सन्तानच्छिन्नाचरिसामि अकिञ्चना उज्जुकड़ा निरामिसा परिग्रहारम्भनियत्तदोषा दवगिन जाहारण्ये डज्जमानेषु जन्तुषु अन्ये सत्तापमोयन्ति रागदोषवसंगया एवमेव वयं मूढा कामभोगेषु मुच्चिया डज्जमानं न बुज्जामो रागदोषगिन जगम् भोगे बुच्चावमित्ताय लहु भूय विहारिणो आमोयमाना गच्छन्ति धिया कामकमैव इमे च बद्धा कन्दन्ति सामी जहाई में सामी संकुललं दिश भज्यमानं निरामिष आमिषं समज्जित्वा विहरिष्यामि निरामिष गिद्धोवमेव नच्चानं कामे संसारवर्धने उरगो सुवर्णपासेव शङ्खमानुतनं चरे नागोव बन्धनं चित्ता अपनवसहिवये एयं पथं महारायम् उसूयारिति मे सूयं चैतवियूलं रजं कामभोगे यदुच्चये निर्विषया निरामिषा निन्नेहानि परिग्रह समं दमं वियानिता चिच्चा कामगुणेवरे तवं पगजियत्कायं घोरं घोरपरक्रमा एवं ते कमसो बुद्धा सर्वे धम्मपरायणा जम्ममच्चु बहुविगा दुःख संत गवेसिनो शासने विगय मोहानं पोवे भावन भाविया अचिरेनेव कालेन दुःख संत मुआ गया राया सह देवीये महानोय पुराहियो मामणी दारगाचेव सव्ये ते परिनिवडे ते बेमी। मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा पूर्ण मन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण गुरुवंदना 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 बारंबार गुरुवंदना 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 बारंबार। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में
अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज 14वां दिन, उनकी अंतिम वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 14वें अध्ययन का मूल पाठ अभी हमने श्रवण किया। 14वें अध्ययन का नाम हमारे मुख पे आए उससे पहले 1 से 13 अध्ययन दोहराने वाले हैं। पहला अध्ययन विनय श्रुत, दूसरा परिशः प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा पांचवा अकामरण, छठा शुल्लक निर्ग्रहण, सातवां एलकम, आठवां कपिल, नौवा नमी पवज्जा और 10वां द्रुमपत्र, 11वां बहुश्रुत पूज्य, 12वां हरिकेशी और 13वां अध्ययन था चित्त संभूति। आज है 14वां अध्ययन जिसका नाम है ईशु कार्य। बोलिए, ईशुकार से संबंधित ये अध्ययन है। ये ईशुकार एक राजा का भी नाम है और ईशुकार नगरी का भी नाम है, उस नगर का भी नाम है। इस अध्ययन की शैली धर्म कथानुयोग वाली है। निरंतर ये धर्म कथानुयोग वाली शैली चल रही है, 15वें अध्ययन से बदल जाएगी। ये 14वां अध्ययन जैसे चित्त संभूति की कथा 6 जन्मों की थी, ऐसे ईशु कार्य के अंदर 6 पात्र एक साथ बताए जाएंगे। 6 भव्य आत्माओं की कथा एक साथ होगी, मगर वो एक साथ जन्मे हुए नहीं होंगे। और इसमें भगवान ये बताना चाहते हैं कि सामूहिक रूप से जब हम आत्म साधना करते हैं, धर्म आराधना करते हैं, तो एक ही तो जन्म में आत्म साधना पूरी नहीं हो जाती। तो जिनके साथ मिल बैठ करके आप आत्म साधना करते हो, वे आपके लिए अगले जन्म में सदनिमित्त बनते हैं। सदनिमित्त का मतलब उनके एक वचन से आपकी आत्मा क्या होती है, जाग जाती है, यानी आपके निमित्त आप खुद फिक्स करते हो। ये सारी नियति है। इसलिए ऐसा मत समझना कि अमुक व्यक्ति को अमुक व्यक्ति के वचन ने जगा दिया, इसलिए मुझे भी उन्हीं के वचन जगाएंगे, ऐसा निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कनेक्शन है। कहाँ से चले आ रहे कनेक्शन? पूर्व जन्म से चले आ रहे हैं। जैसे आप मिल बैठ के खाना खाते हैं, मिल जुल करके आप घूमने जाते हैं, सैर करते हैं, ऐसे मिल बैठ करके धर्म क्रिया भी करते हो। ऐसे आत्म साधना करते हुए यदि कोई जीव आत्मा ऐसी भावना भाते हैं, कैसी कि जब तक हमें सिद्धालय ना मिले हम एक दूसरे के सदनिमित्त बने रहे। सदनिमित्त का मतलब यदि हम कहीं ऑफलाइन होने लग जाए, यदि हम संसार में रुचि लेने लग जाए, तो तुम हमें क्या करना, जगह देना। ऐसी आत्म भावना भाई जाती है। आत्म आराधना और साधना करने से पहले आत्म भावनाएं भी भाई जाती हैं, और ये आत्म भावनाएं कैसे फलती हैं उसका विवेचन इस अध्ययन में हमें सुनने को मिलेगा कि एक आत्मा जागती है तो उसके जागने पर कैसी दूसरी तीसरी आत्माएं जागती हैं। जैसे एक दीपक जले तो अन्य दीपक क्या होते हैं, जलते हैं। एक के भीतर वैराग्य का भाव जागा तो उस साथी के भीतर भी जागेगा, और तीसरा साथी कितनी दूर बैठा होगा, कोई निमित्त उसे ऐसा मिलेगा कि उसकी आत्मा भी क्या होगी। यानी ये काम कोई भगवान नहीं करता, ये समझना है। ये काम कोई गुरु भी नहीं करता, ये भी समझना है। ये कार्य जो हमने किया हुआ है वही सी का फल स्वरूप क्या है, वो कार्य होते हैं, वही निमित्त हमें सामने खड़े मिलते हैं। और इस अध्ययन में वैराग्य की बहुत सुंदर बात बताई।
इतनी सुंदर सुंदर बातें इसमें हैं कि जिनको आज तक भीतर में वैराग्य न जागा हो, ये अध्ययन सुनने के बाद वैराग्य जागे बिना नहीं रहता। मगर डरना मत, जगाने का ही भाव रखना, जगाने का ही भाव रखना अंदर का। और अब कथा हम शुरू करते हैं। 6 पात्र इस कथा के हैं, उन 6 पात्र का परिचय कर लेते हैं। एक राजा है जिसका नाम है ईशुकार, उसकी महारानी है जिसका नाम है कमलावती। उसी नगरी के अंदर एक राजपुरोहित रहता है जिसका नाम है भृगु, और उसकी पत्नी का नाम है यशा। कितने हो गए? 4। और 2 और आएंगे जो इस भृगु पुरोहित और यशा के अंगजात बनेंगे। ऐसे मिलके कितने पात्र हो गए? 6। इन 6 ने मिलकर अपने पूर्व जन्म में आत्म साधना की थी। संयम एक साथ लेकर के, उस संयम के 6 मित्र थे पहले जन्म में। पहले जन्म में वो 6 मित्र थे। संयम अंगीकार किया, आत्म साधना की, और आत्म साधना करते करते आत्म भावना भाई कि इसी जन्म में हमारी साधना पूर्ण हो कोई जरूरी नहीं है, मगर अगले जन्मों में हम जहाँ कहीं भी जाए एक दूसरे के क्या बने? सद निमित्त बने। ऐसी भावना, कल्याण मित्र की भावना जिसे हम कहते हैं, ऐसी भावना उन्होंने भाई। और वे सब कहाँ चले गए? देवलोक में। अब देवलोक में अलग अलग आयुष्य भी होते हैं। तो सबसे पहले इन 4 का जन्म एक ही नगर में हो गया। अभी 2 और शेष थे। 4 कौन हुए? राजा, रानी और पुरोहित और उसकी पत्नी। इन 4 का जन्म हो चुका ईशुकार नगर में। अभी 2 आत्माओं का जन्म होना शेष है, देवलोक में है। और आपको जानकारी होगी कि देवलोक के देवता को 6 महीने पहले पता लग जाता है कि उनका जन्म कौन सी गति में होगा, किसके घर में होगा, ये उन्हें पता लग जाता है। कहते ये जो 2 आत्माएं देवलोक के अंदर थी, वे निरंतर भावना भा रहे थे। अब कौन सी भावना भा रहे थे? कि कब मनुष्य का जन्म मिले, कब ये 8 वर्ष की उम्र पूरी हो, कब हम संयम अंगीकार करें। क्योंकि देवलोक के अंदर चारित्र धर्म अंगीकार का, गुणस्थान की श्रेणियां चढ़ने का कोई वहां पे निमित्त नहीं होता। दिन रात वे 2 देवता भावना भाते भाते वो इंतजार करते कब मनुष्य का जन्म मिलेगा। मगर आप जानते हैं कितनी भावना भाके आते हैं। जब मनुष्य का जन्म मिलता है इतने रचपच जाते हैं और फिर उन देवी देवता की आराधना करते। देखिए विडंबना। देव गति में थे तो ये चिंतन करते थे मनुष्य जन्म मिले, और मनुष्य जन्म मिल गया तो सोचते और देवी देवता की तो नहीं करेंगे, मगर सम्यक दृष्टि देवी देवता की तो करेंगे। ये भी क्या? ये भी मिथ्या धारणा। ये भी मिथ्या धारणा। ये भी आपको निज आत्म स्वरूप से क्या ले जाती है? दूर ले जाती है। कोई देवी देवता आपको साधना कराने में सक्षम नहीं है जब तक कि आपका अपना उपादान, पात्रता तैयार ना हो, तो कोई निमित्त भी आपको नहीं मिल सकता। अब कहते वो दोनों देवता 6 महीना शेष है अभी उनका आयुष्य पूरा होने में। उन्होंने देख लिया हम ईशुकार नगर में जन्म लेने वाले हैं। इधर देखिए जो भृगु पुरोहित हैं और यशा उसकी पत्नी है, वो ब्राह्मण जाति के हैं। और ब्राह्मणों के भीतर ये बहुत धारणा रहती है कि यदि हमारे संतान ना हो, यदि हमारे पुत्र ना हो, तो हमारी गति नहीं होती। कौन किसकी मान्यता है? हमारी गति नहीं होती, यानी सदगति हमें नहीं मिलेगी। पुत्र होगा तो ही वो हमें क्या दिलाएगा? सदगति दिलाएगा। ये मिथ्या धारणा है। ये ब्राह्मण जाति में, वेदों में ये धारणा है कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। जिन्हें संतान ना हो, पुत्र ना हो, तो उनकी गति ही नहीं होती, यानी उन्हें सदगति नहीं मिलती। तो बहुत चिंतित है। कौन? यशा और भृगु दोनों बहुत आय उपाय करते हैं, बहुत मनोतिया मनाते हैं, बहुत उपाय करते, मगर पुत्र की प्राप्ति उन्हें नहीं हो पाती। और इन दोनों देवताओं ने देख लिया कि हम कहाँ जन्म लेने वाले हैं। एक साथ जन्म लेने वाले कहाँ? भृगु पुरोहित के घर में।
तब दोनों ने सोच लिया कि होता ये है कि हमें मनुष्य का जन्म मिलेगा मगर माता पिता छोड़ते नहीं हैं, तो हम पहले इनका मानस बना के आते हैं, पहले ये भविष्यवाणी इनको करके आते हैं। दोनों देवताओं ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, सन्यासी का वेश पहन लिया, द्वार पे खड़े हो गए भृगु पुरोहित के, भिक्षाम देही की घोषणा की। दोनों दरवाजे से बाहर निकले, उन्होंने सन्यासी को अंदर बुलाया, बहुत आव भगत की, सन्यासी ने भी खूब उपदेश उनको दिया। और अंत में भृगु पुरोहित ने पूछा, क्योंकि हर भक्ति के पीछे अपना एक स्वार्थ उनका था, हमारे घर में पुत्र रत्न कब पैदा होगा, उसी के लिए तो वो आए थे। उन्होंने कहा कि पुत्र एक नहीं दो होंगे, और ये याद रखना, क्या याद रखना, जब वो जैसे ही 8-9 साल के होंगे वे जैन मुनि बन जाएंगे, निर्ग्रंथ बन जाएंगे। और ये सुनने के बाद कोई खुशी भी हुई और दुख भी हुआ, फिर भी दुख इतना नहीं हुआ, खुशी ज़्यादा हुई कि कोई बात नहीं, पहले जन्म तो लेने दो, फिर हम अपनी सारी इंतज़ाम कर लेंगे। और ऐसा ही हुआ, 2 पुत्र का जन्म हो गया, खुशियाँ मनाई गई, पुत्र बड़े होने लगे, 5-6 साल के हुए, बात समझने लगे, तो भृगु पुरोहित और यशा ने निर्णय लिया, इस इशुकार नगरी के अंदर साधु संत बहुत आहार पानी के लिए आते हैं, हमें इनको किससे बचाना पड़ेगा, क्योंकि क्या बनने वाले वो जैन मुनि। ये जैन मुनि बनेंगे, इनको जैन मुनि के दर्शन ही ना हो तो कैसे बनेंगे, निमित्त ही नहीं मिलेगा तो कैसे बनेंगे। इसलिए कहते भृगु पुरोहित ने अपना इशुकार नगर भी छोड़ दिया, छोटे से गांव में बसेरा कर लिया, जहाँ कई साधु संतों का कभी कभार क्या होता है आवागमन होता था, और अपने बच्चों को सिखा दिया, संस्कार के रूप में पट्टी पढ़ा दी कि कभी तुम बाहर निकलो, खेलने जाओ, कोई सफेद वस्त्रधारी दिखे, हाथ में जिनके झोली होगी और कंधे पे जिनके डंडा होगा, वो बच्चों को पकड़ते हैं, झोली में भर देते हैं, डंडे से मारेंगे, तुम उनके नजदीक भी मत जाना, और उनको देख लो कदाचित तो वहां से क्या करना, भाग जाना, वो तुम्हें बुलाए तो भी तुम नहीं जाना। बच्चे तो बच्चे हैं, अब तो भावना क्या भाग्य है सब भूल जाते हैं ना, मनुष्य जन्म मिलते ही सब भूल जाते हैं, मगर उन्होंने ये जैसा संस्कार दिया गया वैसा ही मन में बिठा लिया, पक्का कर लिया। और कहते जिस उस गांव के अंदर वो ठहरे हुए थे, रहते थे, कोई साधु संत का आगमन हुआ, भृगु पुरोहित के घर भी साधु संत आहार लेने के लिए जाते थे, और कहते हैं जितना आप निमित्तों से बचते हो, अगर होनी आपकी वही है तो आप निमित्तों की रचना कर रहे हो, निमित्तों से आप बचते नहीं हो। उस दिन सवेरे सवेरे बच्चों को खेलने भेज दिया, किसने, भृगु पुरोहित ने, क्योंकि उसे अंदाजा लगा कि 2 मुनिराज इस गांव में आए हुए हैं, हमारे घर में आहार लेने आएंगे निश्चित रूप से, बच्चे उन्हें देखेंगे, इसलिए बच्चों को क्या कर दिया, बाहर भेज दिया। बच्चों को माँ ने ये लालच दिया, देखो आज घर में ये बनेगा, ये बनेगा, हलवा पूरी बनेगी, खीर बनेगी, जो कुछ बनना था वो बच्चों को बता दिया, और उस खाने के चक्कर को लेकर के खेलने निकल गए दोनों बालक। थोड़े दूर चले गए गांव से। आज भृगु पुरोहित ने कहा गांव से बिल्कुल दूर जाके खेलना, क्योंकि उसका अपना स्वार्थ है और नियति का अपना नियोजन है। होनी की जो सुई है, नियति की जो सुई है, वो वैसे ही निमित्तों का आयोजन करती जाती है। बच्चे खेलते खेलते जंगल में निकल गए, और ऐसा ही हुआ, वो 2 मुनिराज आहार लेने आए, भक्ति भाव पूर्वक भृगु पुरोहित ने आहार बहराया, मगर जाते जाते अपना डर जो था ना अंदर, वो बता दिया मुनिराजों को कि देखो मुझे कोई ऐतराज नहीं आपसे, मगर मेरे जो 2 बच्चे हैं वो जैन धर्म के पूरे विद्वेषी है, विरोधी है,
अगर वो तुम्हें देख लेंगे ना तो तुम्हें डंडे और पत्थरों से मारे बिना नहीं रहेंगे। इसलिए मुनिराज आप इस गांव में आहार पानी मत कीजिए, आप ये आहार लेके जल्दी से कहीं दूसरी तरफ निकल जाइए। मुनि तो मुनि थे, उन्होंने न किसी चीज से लेना, उनका तो अपना ही भाव था कि आहार लेके हम किसी छोटे गांव में चले जाएंगे। रास्ते में यदि कोई ऐसी जरूरत पड़ी तो किसी पेड़ के नीचे आहार कर लेंगे। मुनि जिस रास्ते से निकल रहे हैं उसी जंगल में वो दो बच्चे खेलने के लिए गए हैं। देवभद्र और यशोभद्र उनके नाम हैं। अब उन दो बच्चों ने बहुत दूर से आते देख लिया कि ने इन मुनिराजों को तो डर गए, बुरी तरह डर गए, क्योंकि अकेले थे, जंगल में थे, कोई बचाने वाला नहीं था। संस्कार ये डाला गया था और जो जो बताया पिताश्री ने बिल्कुल वैसा था। झोली के अंदर बिल्कुल झोली पकड़े हुए थे, कंधे पे डंडा है, सफेद वस्त्र है, सारी निशानियां उन्हें मिल गई। बच्चे इतने डर गए कि हम भागेंगे तो ये भी हमारे पीछे भागेंगे। उन्होंने आइडिया किया, पेड़ पे चढ़ गए। एक पेड़ पे चढ़ गए कि ये मुनिराज तो पेड़ पे चढ़ने वाले नहीं, ये तो सीधे निकल जाएंगे। जब ये निकल जाएंगे तो हम चले जाएंगे। और वो डर से कांप रहे हैं पेड़ के ऊपर। और हुआ भी ये कि मुनिराज भी उसी पेड़ की तरफ चले आ रहे हैं। और बच्चे अब क्या करे, चुपचाप बैठे हैं दोनों, एक दूसरे को इशारा करते, बोलना मत, कुछ आवाज करना मत, हम सिर्फ देखेंगे ये क्या करते हैं। और मुनिराज की चर्या के अनुसार उन्होंने उस पेड़ के नीचे प्रमार्जन किया, पात्री रखे, झोली खोली और आहार करने के लिए तैयार हुए। और बच्चे देख रहे हैं कि इनकी झोली में तो आहार है, अस्त्र शस्त्र नहीं है। पिताजी ने कहा था ये तो चाकू छुरी रखते हैं झोली के अंदर, बच्चों को डराते हैं, मगर ये तो आहार निकला। और आहार भी कौन सा निकला? जो हमारे घर में आज बनने वाला था। इसका मतलब ये हमारे घर में जाके आए हैं, हमारे घर से आहार लेके आए हैं। अब उन्हें थोड़ी तसल्ली हो गई, डरना बंद हो गया, देखना शुरू हो गया। देखते 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 उन बच्चों के भीतर में ऐसा भाव जागा कि ऐसी चर्या हमने पहले कहीं देखी है। यहाँ से चिंतन शुरू होता है। देखते देखते अनेक विचार भी आ सकते थे, विकल्प भी आ सकते थे, मगर चिंतन जागा। और चिंतन भी क्यों जागा? क्योंकि पिछले जन्मों के क्या है, संस्कार है। वो संस्कार निमित्त पाकर के क्या होते हैं, उभरते हैं। मुनिराज ने उपदेश नहीं दिया, मुनिराज ने उनको देखा भी नहीं, मगर निमित्त खड़ा भी रहे तो भी हमारे संस्कार जाग सकते हैं। और यदि वो निमित्त नहीं बनना हो तो कितना ही उपदेश दे दे हमें, कोई असर होने वाला है? कोई असर नहीं होगा, निमित्त फिक्स है। अब कहते वो चिंतन करने बैठ गए दोनों की दोनों। ऐसी चर्या, ऐसा मुनिराज, ऐसा परिवेश, ऐसे पात्रे, ऐसी झोली, ऐसा ये प्रमार्जन करने की शैली, ऐसा पहले हमने कहीं देखा है, पहले कभी हमने देखा है। कहाँ देखा, कहाँ देखा, कब देखा? मति पे जोर डालते हैं, बुद्धि पे। जैसे आपको कोई चीज नहीं मिलती तो कैसे बुद्धि पे जोर डालते, मैंने कहाँ रखा था, अरे मैंने यहाँ नहीं वहां रखा था, अरे याद नहीं आ रहा, ऐसे ऊहापोह करने लगे। और इसके वजह से उनके भीतर में चिंतन गहरा होता गया। भव्य आत्माएं थे, सुसंस्कारी थे, जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और जाति स्मरण ज्ञान होते क्या हो जाता है? पिछला सारा प्रत्यक्ष हो जाता है। अरे पिछले बार हम कौन थे? मुनि थे, तभी तो ऐसी चर्याएं हमने करी हैं। देवलोक में कितनी भावनाएं भाई हैं। अरे हम ही तो वो थे, भृगु पुरोहित को सूचना देने आए थे, आदि आदि। और कहते उस जाति स्मरण ज्ञान के तले फिर से चिंतन करते करते आत्मा की तरफ आते हैं, नित्य स्वरूप की तरफ आते हैं, आत्मदृष्टि उनकी खुल जाती है। और दोनों की दोनों अब
नीचे उतर आते हैं, मुनिराज के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, वंदन करते हैं, उनके चरणों में अपनी भावना रखते हैं कि हम भी आपके संग चलेंगे, थोड़ी देर रुक लो, हम माता पिता से आज्ञा लेके आते हैं। और दोनों दौड़ के चले गए। माता पिता चिंतित थे, क्यों? लेट हो गया ना, देर हो गई तो कहीं बच्चों ने मुनिराजों को देख तो नहीं लिया, कहीं उनका प्रवचन तो नहीं सुनने लग गए। और दोनों जब दौड़ते आए, खुशी से दौड़ते आए, माता पिता को आके बोलते हैं कि आज हमने सत्य के दर्शन कर लिए। भृगु पुरोहित क्यों तो कंपायमान हो गया, क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा, हे माता पिता, हमने इस जीवन की अनित्यता को आज समझ लिया, क्षण भंगुरता को हमने समझ लिया। ये जो दिन रात व्यतीत हो रहे हैं ये लौट के आने वाले नहीं हैं। हमने ये जान लिया संसार में चारों तरफ आग लगी है। कौन सी आग लगी है? चारों तरफ आग जल रही है। और यदि हमें अपने को बचाना है तो यही अवसर हमारे पास है। जन्म मरण की आग से बचने का ये निमित्त हमें मिल चुका है। आप शीघ्रता करें, हमें आज्ञा दे, हम मुनि बनेंगे, हम साधु बनेंगे। सत्य बात तो याद थी किसे? भृगु पुरोहित को याद थी कि मेरे जीवन में ये होने वाला है, कितना ही बचा लूं तो भी होने वाला है, कितनी विपरीत शिक्षाएं दी तो भी घटना घटने वाली है। फिर भी व्यक्ति का जब स्वार्थ सामने होता है तो जल्दी से किसी को जाने की आज्ञा नहीं देता। तर्क किए किसने? भृगु पुरोहित ने। उन्होंने कहा, हे बच्चों, तुम क्या जानते हो? हम ब्राह्मण जाति के हैं, तुम पहले वेदों को तो पढ़ो, देखो तो सही वेदों में क्या लिखा गया है। पहले वेदों को पढ़ लो, फिर तुम क्या हो जाना? जैन मुनि बन जाना। मगर उन बच्चों के पास तो सारे जवाब है। वे कहते हैं कि हमने वेदों को पढ़ लिया, तभी तो बता रहे, हमने वेदों के सार को जान लिया। ये वेद को पढ़ना ये तो क्षयोक्षम ज्ञान है, ये तो तरंग ज्ञान है, ये तो अभी हम याद करेंगे, अभी हम भूल जाएंगे। ये हमारे साथ जाने वाला ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। हमें वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको पढ़ना चाहिए उसको हमने क्या कर लिया? पढ़ लिया। पहला तर्क फेल चला गया। दूसरी बार फिर से उसने क्या किया? भृगु पुरोहित ने फिर ट्राई किया कि हे बच्चों, तीर्थ यात्रा तो कर लो। अभी तक किसी तीर्थ की तुमने क्या नहीं की? यात्रा नहीं की। और बच्चे खुशी से झूमते हुए बताते हैं कि हे पिताश्री, हमें तीर्थ ही तो मिल गया। कौन सा तीर्थ मिल गया? जिससे तीरा जाता है उसका नाम क्या है? तीर्थ है। आज तक उस तीर्थ को जाना नहीं, वो स्वयं तीर्थ है। जिसके दर्शन हमने आज तक नहीं किए, जिसकी यात्रा हमने आज तक नहीं की, उसी निज शुद्ध आत्मा की ही क्या करने जा रहे? तीर्थ की यात्रा करने जा रहे हैं। अब तो अवाक हो गया, क्या बोले वो? फिर तीसरा तर्क उठाया, देखो ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, ब्राह्मणों को दान दिए बिना, उनका आदर किए बिना तुम नहीं जान सकते। पहले उन्हें दान दक्षिणा दो, उनका आदर करो, उनकी सेवा पूजा करो। और बच्चे कहते हैं ब्राह्मण की क्या करेंगे? हमें तो कौन मिल गया? ब्रह्म मिल गया। हम तो वो ब्रह्म, कौन सा ब्रह्म है अंदर, जिसका कभी आज तक हमने आदर किया नहीं, सत्कार किया नहीं। हर तर्क भृगु पुरोहित का फेल जाता है। अंतिम तर्क फिर रखता है। अंतिम तर्क ये रखता है कि वेदों में लिखा है, ओ पुत्रस्य गतिर नास्ति, पुत्र का होना बहुत जरूरी है बच्चों। इसके लिए तुम गृहस्थी बसाओ, यानी तुम क्या करो? शादी करो, क्योंकि शादी करोगे तो मेरा इतना जो धन है वो धन क्या रहेगा? संभला रहेगा। भृगु पुरोहित बहुत धनाढ्य था, बहुत धन था उसके पास। मेरे इस धन को कौन संभालेगा? ये धन तितर बितर हो जाएगा। इतनी मेहनत से मैंने संजोया है, मेरे धन की रक्षा करने के लिए पहले तुम क्या करो? मगर जिसके भीतर सच्चा वैराग्य जागा हो
वो रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ये शादी तो हम जन्म जन्म से करते आए हैं, जन्म जन्म से अनेक पुत्रों को जन्म देते आए हैं, मगर ये शादी, ये पुत्र हमारा कल्याण करने वाले नहीं हैं। और जो तुम इसके पीछे सुख मानते हो, तो ये सारा सुख ऐसा है, खनमित्त सुखा बहुकाल दुखा, क्षण मात्र का सुख है और उसके बाद में क्या है, दुख ही खान है, दुख ही दुख है। ये स्वरूप हमें समझ आ गया, इसलिए ना हम शादी करेंगे, ना हम धन की रक्षा करेंगे, ना हम पुत्र या संतान की प्राप्ति के लिए रुकेंगे। आप तो एक पल की भी देरी मत करो और हमें जाने की आज्ञा दो। इतने इतने तर्कों के जवाब सुन करके भृगु पुरोहित के भीतर भी वैराग्य का दीपक जल गया, क्योंकि इसी निमित्त से इसी आत्मा ने क्या करना था, जागना था। जन्म जन्म से भावना भाते आए थे, हम संसार में फंस जाए तो हमें क्या कर देना, जगा देना। और जाग गई आत्मा किसकी, भृगु पुरोहित की। और उसने अपनी पत्नी को कहा, बच्चे जिस राह पे चलेंगे मैं भी उसी राह पे चलूंगा। और वो भी तो सुनी रही थी कब से, उसके अंदर भी वो वैराग्य का दीपक जग गया। उसने भी यही स्वर मुख से निकाला कि मैं इस पिंजरे में रह के क्या करूंगी, पंख के बिना मैं इस पिंजरे में रह के क्या करूंगी, मुझे तो ये संसार चाहिए ही नहीं। मैं भी जिस रास्ते तुम चलोगे उसी रास्ते मैं भी चलूंगी। कितनी आत्माएं प्रतिबुद्ध हो गई, 4। अब चारों को चलना है तो धन का क्या होगा, इतना धन है, इतना धन है। और जिस धन को कोई संभालने वाला नहीं हो, उस धन को राजकोष में भेजा जाता है। कहते इतनी बैलगाड़ियों का वो जमाना था, इतनी बैलगाड़ियां मंगानी पड़ी, इतना धन कि यहाँ से लेकर के जितना जितना वो धन भरा जा रहा है, लाइन लग गई गाड़ियों की और जा रही है गाड़ियां। और उस समय राजा ईशुकार अपनी रानी कमलावती के साथ महल के झरोके में बैठे हुए नगर के चित्र देख रहे थे। और एक चित्र उन्हें ये दिखाई दिया कि इतना सारा खजाना भर भर के कहाँ आ रहा है, राजकोष की तरफ आ रहा है। और मौका देखा कमलावती महारानी ने, वो धर्मनिष्ठा थी, धर्म प्रिया थी। उसने सोचा ये अवसर है राजा को समझाने का, इसलिए उसने पूछा राजा से ये धन कहाँ जा रहा है। और राजा ने पता करके बताया, राज पुरोहित का पूरा परिवार दीक्षित हो रहा है और उनकी ये धन संपदा कहाँ पहुँच रही है, राजकोष में पहुँच रही है। राजा बड़ा प्रसन्नता से बता रहा है। और महारानी ने कहा कि कोई वमन करे और कोई क्या करे, ग्रहण करे। ये कैसी राजनीति है आपकी। किसी ने छोड़ा है तो क्यों छोड़ा, क्योंकि उसमें सुख नहीं है, उससे सुख मिलता नहीं है, वो आपकी रक्षा करता नहीं है। हे राजन सोचो, सव्वम जगम जयितुहम सव्वम वावि धनम भवे। यदि ये सारा जगत का धन भी आपके खजाने में आ जाए, आपको मिल जाए, तो भी वो धन आपकी रक्षा करने में क्या नहीं है, समर्थ नहीं है। हे राजन प्रतिपल मरना हो रहा है, उस मरण से कौन बचा सकता है। और इस तरह की बात सुनते सुनते वो जागनी थी आत्मा, कमलावती रानी के बोध से ही जागनी थी, उसी निमित्त को पाके जागनी थी। और जाग गई कमलावती तो प्रबुद्ध ही थी कि राजन जिस ओर आप जाओगे मैं भी चलूंगी। और कितनी आत्माएं चल पड़ी। कब चलना है हमें, 6 में ही बने रहोगे, 6 को है करो। गुजराती में तो 6 यानी है ही है ना शीतल बहन, 6 को है कर दो, यानी ऐसा अवसर अपने जीवन में आ सके, ये भावना भाव उपादान अपना तैयार करो। वे वो आत्माएं जो पहले जन्म में भी इकट्ठी साधना कर रही थी, अब भी कहीं संसार में फंसी नहीं। 6 को एक साथ ऐसे वैराग्य हो गया, 6 ने एक साथ दीक्षा अंगीकार की, मोक्ष मार्ग पे चलते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त किया। इन्हीं भावों के साथ